गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, परसेंटेज मतलब होता है परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे आपको कम से कम 10 नंबर आएंगे। ठीक है, इससे 5 क्वेश्चन आपके सही होंगे ही होंगे। तो वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो प्रतिशत का मतलब सिंपल होता है कि 100 में से कितना, सपोज मान लीजिए 100 में से कितना होगा, ये होता है परसेंटेज का मतलब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि मैंने कहा कि मेरे जो मार्क्स आए हैं वो 20% मार्क्स आए हैं। कितने मार्क्स आए हैं? 20% मार्क्स आए। तो जब मैं बोलता हूँ कि 20% मार्क्स आए हैं, इसका मतलब होता है कि 100 नंबर का एग्जाम था और 100 में से मेरे जो मार्क्स आए हैं वो 20 मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स आए हैं। बिल्कुल सिंपल। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे मार्क्स जो है 80% है, इसका मतलब क्या, 100 में से जो है मेरे 80 मार्क्स आए। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई बोलता है कि मेरे जो मार्क्स हैं वो 30% है, इट मीन्स दैट व्हाट, इस 100 में से जो है 30% मार्क्स हमें आना है। तो 30 नंबर लेके आना है मेरे को, 30 मार्क्स। तो सिंपल सा समझिए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से कितना आपको चाहिए। परसेंटेज हमेशा जो है एज अ होल को डिनोट करता है, जो भी है उस होल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है परसेंटेज। ठीक है, अब परसेंटेज में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि सपोज कि आपके पास कोई परसेंटेज में नंबर दिया हुआ है, उसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका होता है, पहला कॉन्सेप्ट होता है कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है यही। तो देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यहाँ पे तक किसी को कोई दिक्कत है परसेंटेज का मतलब समझने में? परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक है ना, और ये हमेशा होल को रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब पहला कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कि कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ठीक है। तो पहला होता है, मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है 10%, 20%, 25%। परसेंटेज का सिंबल ये होता है, ठीक है ना, 30%, 50%, 75% एंड सो ऑन। तो अगर आपको परसेंटेज को बदलना है आपको फ्रैक्शन में, तो सिंपल करना है, आपको 100 से डिवाइड करना है। तो जैसे ही परसेंटेज आप हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना है, मतलब इसका आ जाएगा मान 10% का आ जाएगा 1/10। सिमिलरली अगर मेरे को 20% का करना है तो इसका हम कैसे कर सकते हैं, इसका हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए 20/100, 5 आ गया तो इसका हो गया 1/5। सिमिलरली 25 का करना है तो सिंपल से क्या करेंगे, 25/100।
काट देंगे 1/4। क्लियर है? वन अपन फोर आ गया। सिमिलरली अब मुझे कोई बताएगा कि 30% का कितना होगा, 50% का कितना होगा एंड 75% का कितना होगा। मैसेज करके मेरे को बताइए, समझ में आ रहा है तो। बताइए। कुछ नहीं करना है परसेंटेज में, मतलब परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा बात है। इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना। कीजिए, चलिए ट्राई कीजिए। 3/10 1/2। 3/10 1/2 बिल्कुल सही। 1/2 75 का भी बताइए, 75 का भी। 3/4 बिल्कुल सही। अमित जी ने सही उत्तर दिया है। रेस्ट पीपल। बस एक ही बंदा। कुछ नहीं करना है, देखिए समझिए क्या बात है। आपको सीधे यहाँ पे जैसे 30% है, किसने किया? आपके साक्षी जी ने किया, वेरी गुड साक्षी जी, गुड। नेक्स्ट। ट्राई कीजिए, कुछ भी नहीं है। निहारिका जी, दिव्यानी जी, तनुजा जी, सविता जी, सब लोग ट्राई कीजिए। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा करना है। क्या सिंपल सा हमें करना है? क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 30%, यहाँ पे लिखा क्या है? यहाँ पे लिखा है हमारा 30%। मतलब क्या? इस परसेंटेज को हटा दीजिए और इसको बटे में कर दीजिए 100। ये गया, आ जाएगा 3/10। क्लियर है? इसी तरह से अगर 50% का करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? 50% का, 50% का आ जाएगा 50/100। तो कितना आ जाएगा? 1/2। इसी तरह अगर 75% का निकालेंगे तो कितना आएगा? कुछ नहीं करना, 75। 325, 425। सो आंसर इज 3/4। क्लियर है? लगभग सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। चलिए, अब हम क्या करते हैं? अब ये हमने सीखा। अब थोड़ा सा इसी में थोड़ा टफ क्वेश्चन को करते हैं। टफ क्वेश्चन कैसे करते हैं? अब इसी में थोड़ा टफ क्वेश्चन करते हैं। तो टफ क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। देखिए, सेम क्वेश्चन करते हैं फिर से, देखिए। अब देखिए इसमें करते हैं, सॉल्व क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 16:2/3%। 15:1/4%। 3:1/3%। 50:2/3%। अब इसमें कुछ नहीं है,
देखिए अब इसमें मैं एक बताता हूँ, बाकी आप लोग खुद से करना। तो मैं सबसे टफ वाला जो है वो बता देता हूँ। 16:2/3। इसका दो तरीका होता है इसको तोड़ने का। या तो सीधा सीधा इसको ऐसे तोड़ दो, 16+2/3, और इसका एलसीएम निकाल लो। ये आ जाएगा 3, 48 प्लस 2 आ जाएगा, यानी 50/3 आ गया। और क्योंकि परसेंटेज है, 50/3 परसेंटेज हो गया। आप परसेंटेज को हटाएंगे तो 50/3 और भागा में 100। तो 100 हमने किया, 2 बार में कटा, 1/6 आ गया इसका। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, मेथड 1। दूसरा तरीका क्या होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐड कर दो। तो 16×3 = 48 और +2 50/3 हो गया। 50/3 परसेंटेज, और यहाँ से बिल्कुल जो है इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे ये सेम कर देंगे। तो दो तरीके हैं, आप लोग बता के मुझे दिखाइए। 16 का दिखा के दिखाइए, 2 का, 3 का एंड 4 का दिखा के करके दिखाइए। एवरीवन करके दिखाइए जल्दी जल्दी। अरे वाह, क्या बात है, निहारिका जी ने ऑलरेडी कर लिया था एक क्वेश्चन। नाउ दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, इसको करके दिखाइए। ये हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 61/400, ठीक है बिल्कुल सही अमीषा शाह जी। और 1/30, ठीक है बिल्कुल सही अमीषा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप कर रही हैं। 152/3 बिल्कुल सही। नहीं सॉरी, ये गलत है, इसमें 100 भी तो होगा ना नीचे। 150/2, 150, या हाँ, तो उसको ऐसे सही कीजिए। ठीक है, डन। कीजिए, सब लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व, लेट्स सी कौन कौन किया सॉल्व। केवल अमीषा शाह जी ने किया और किसी ने नहीं किया। ट्राई, एवरीबडी ट्राई। निहारिका जी ने कर दिया बिल्कुल सही। दिव्यानी मित्तल जी ने भी कर दिया, वेरी गुड। क्या किया, 3 - 1/30, व्हाट इज दिस। सरिता ठाकुर जी आ चुकी हैं, थोड़ा लेट से आई हैं। क्यों सरिता जी, नाम के आगे ठाकुर है इसलिए लेट आती हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, आज जब आ गई हैं तो पढ़ते हैं। हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। ओके ठीक है, डन, ठीक है दिव्यानी जी बिल्कुल सही। तो आइए इसको फिर से देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में क्या कर रहे हैं कि अगर कोई परसेंटेज में संख्या दी हुई है तो हमें उसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, और यही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे यहाँ पे है। अब दूसरा क्वेश्चन था कि 15:1/4। तो इसको दो तरीका, एक तो है कि 15+1/4 कर दे और इसको सॉल्व कर ले। ये 4 आ जाएगा, 15×4 = 60 प्लस 1, तो 61/4% आएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 61/4 गुना 100, तो हो जाएगा 61/400। या सिंपल से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा गुना करें कि 3 3 जा, इस दोनों को गुना कीजिए, 3 3 जा 9 + 1। तो सिंपल इसका आ जाएगा 10/3 परसेंटेज। अगर इसको हम और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा,
10/3 इज टू 100। तो ये हो जाएगा 1/30। सिमिलरली इसका करेंगे तो 53 जा 150 और +2, तो 152/3 परसेंटेज है। परसेंटेज को हटाएंगे तो हो जाएगा 150/3 गुना 100। तो हो जाएगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो इसको काट दीजिए, 50 यहाँ से काटेंगे तो 35 हो गया, 35 दूनी 70, 38 हो जाएगा, 38/25 यानी आ जाएगा 38/75। तो ये तरीका है, जैसे भी आपको निकालने का मन करे वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो काफी सारे विद्यार्थियों का सही है सर, इट इज कॉल्ड फ्रैक्शन राइट एंड नॉट परसेंटेज। हाँ, हम क्या कर रहे हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम फ्रैक्शन को फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, परसेंटेज मतलब क्या होता है कि वहां पे एक्चुअल अमाउंट आपको पता नहीं हो, तो आपको परसेंट, जैसे कि आपको 20% मार्क्स आया तो कितना मार्क्स आया आपका, तो 100 में से 20 आया। लेकिन अगर 500 का एग्जाम है तो 500 का 20% हम निकालते हैं, तब हमें एक्चुअल मार्क्स पता चलता है। तो परसेंटेज में क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को, एक्चुअल अमाउंट पता नहीं चलता। लेकिन जब उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक्चुअल अमाउंट पता चलता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो हमें क्या करना है, अभी हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ तक इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, जो नए बच्चे अभी अभी नए नए जुड़े हैं वो बता दीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। परसेंटेज मतलब होता है, देखिए परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है 100 को, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, यू कैन से 1/100 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या अगर इसको और भी करें तो ये होल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कंप्लीट को, होल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए 100% जो है होल को रिप्रेजेंट करेगा। हंड्रेड परसेंट होल को रिप्रेजेंट करता है 100। ठीक है, क्लियर है? अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना, किसी को कुछ? ओके, तो मैं कंसीडर करता हूँ कोई डाउट नहीं है, बाकी हम लोग नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या है भाई। कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको जो है, इसमें आपको पहले से ही दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा पहले से आपको दिया रहेगा फ्रैक्शन। ठीक है, उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल पहला फ्रैक्शन आपको दिया है 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते, कुछ नहीं करते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते। 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो परसेंटेज होगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 50%। ठीक है,
इसी तरह से 1/4 है, तो 1/4 गुना 100, ये क्या आ जाएगा 425, तो 25% आ गया। फिर यहां से आते हैं 1/5 गुना 100, तो पंचों को 20 हो गया, 20 × 25 = 100, 20% हो गया। सिमिलरली आपको सारे करके दिखाने हैं, बताइए मेरे को, करके बताइए क्या आंसर आता है एवरीवन। सब लोग कीजिए, 1/6, 1/7, 1/8 का निकालिए। सब लोग निकालिए, कम ऑन। कुछ नहीं है, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज द मैथमेटिक्स। किसी का आ रहा है? अभी तक कोई नहीं, ठीक है, ट्राई कीजिए। 1 मिनट का टाइम देते हैं, 1 मिनट में ट्राई कीजिए, देन विल सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, वज्रेश्वरी जी ने दिया है 1/6 का 16.66, 50/, 1/7 का 14.28%, ठीक है। 25/2 आ गया परसेंटेज किसका, 1/6 का, हाँ चलिए ठीक है। नहीं नहीं, 1/8 का आया होगा, 25/2 बिल्कुल सही है, 12.5 बिल्कुल सही, क्लियर, गुड। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुड है। साक्षी जी ने सब तीनों का एक साथ आंसर दे दिया है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए चीजों को। बहुत ये हलवा सा क्वेश्चन, इसमें कुछ बहुत दम है नहीं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी नहीं पूछता, ये आपका बेस है बस। तो जिनको नहीं समझ में आया वो देख लीजिए, इसको भी करते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड निहारिका जी, गुड। निहारिका जी बहुत अच्छा कर रही हैं। चलिए, जिनको नहीं आ रहा तो उनको भी कर लेते हैं। क्या है भाई, 1/6 गुने 100, 50/3, यानी क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 16.2/3%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16.66%। इसी तरह कोई पूछेगा 1/7 का क्या होगा, तो 1/7 गुने 100 कर दीजिए। इसको अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 14.2/7% कर सकते हैं, या 14:14, या इसको सीधे कर सकते हैं 14.28%। इसी तरह 1/8 का भी देख लीजिए, 1/8 गुना 100, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 100/8, इट मीन्स दैट 2 4 जा 25 4 जा, इसको तोड़ देते हैं। तोड़ने का तरीका क्या है आपको पता है कैसे तोड़ते हैं? मान लीजिए 25/2 है, इसको तोड़ना है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 25 से डिवाइड करेंगे, जितना इसका क्वोशंट आएगा, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे 2/this, यानी कि डिवाइजर बटे क्वोशंट +1, ठीक है ना। ऐसे करेंगे 12 रिमाइंडर बटे 2, तो ये रिमाइंडर है, ये हमारा क्या हो गया क्वोशंट, और ये नीचे आता है डिवाइजर, नीचे आता है। ऐसे करते हैं, या इसको सिंपल सा ये भी कर सकते हैं कि 12.5%। तो जैसी आपकी मर्जी हो वैसा हम काम करते हैं। क्लियर है सबको? आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल सही, सविता जादव जी ने भी बहुत अच्छा किया है, गुड। तो अब हम क्वेश्चन सीधे आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज
दिस। स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 180.50 इज 36.1। मतलब क्या है, कितना प्रतिशत 180 का कितना प्रतिशत 36.1 होगा। 180.50 इज व्हाट परसेंटेज, सॉरी, व्हाट परसेंटेज ऑफ 180.50 इज 36.1। सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके मेरे को दिखाइए, ये मैं बता दूं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा, गुड, अभी स्क्रीन शो करते हैं। चलिए अभी शो हो रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए या मैं बता दूं। चलिए एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन फिर आपको करने के लिए मैं दूंगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से आते हैं, पेन को सिलेक्ट करते हैं। पेन को सिलेक्ट करने के बाद कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज, क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज। तो हम ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स परसेंटेज ऑफ 180.50 इज इक्वल टू 36.1। तो परसेंटेज एक्स आ गया, तो एक्स बटे 100 करेंगे। एक्स बटे 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। 180.50 इज इक्वल टू 36.1। अब यहां से अगर हम निकालेंगे 180.50 एक्स, इधर ये गुना में, इधर ये भागा में था, तो इस साइड जाएगा तो गुना में जाएगा, ठीक है। तो 100 कर दिया। अब यहां से अगर हम x का मान निकालते हैं तो आता है 36.1 गुना 100 अपॉन 180.50। अगर इसको आप काटोगे तो आ जाएगा, ये 5 बार में कंप्लीटली कट जाता है, ठीक है। सॉरी कट गया, ओके। तो 5 बार में कट जाता है, तो 5 से ऐसा था, देखिए ऐसा आया था, फिर से कर देता हूं। हमने माना था देखिए हमने माना था कि x परसेंट है ऑफ 180.50 इज इक्वल टू 36.1। अब यहां से x अपॉन 100 हो गया था, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, एक 180.50 x 36.1 गुना 100, x बराबर हो जाएगा 36.1 गुना 100 अपॉन 180.50। यहां से ये 5 बार में जाता है और यहां से ये 20 बार में जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि 20% ऑफ 185 जो है क्या है, 36.1 है। क्लियर है आपको, ये समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, दिव्यानी जी, साक्षी जी, रेणु जी, सब लोगों ने आंसर पहले ही तो दिया था, वेरी गुड। अब इसमें एक और तरीका है, एक और तरीका है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये तरीका अगर समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे। समझिए क्या है क्वेश्चन, देखिए। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं
कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 180.50, व्हाट इट मींस व्हाट, 180 जो है वो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। 180.5 जो है, 180.50 जो है वो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 100 बटे 180.50, इसलिए 36.1 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल से आएंगे 180.50 गुना 36.1, यहां से 5 बार में गया, यहां से 20 बार में गया, एंड द आंसर इज 20। तो दिस इज यूनिटरी मेथड इज वेरी गुड। यहाँ पे कह रहा व्हाट परसेंटेज ऑफ 180.550, मतलब क्या 180.50 जो है वो होल नंबर है, वो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक पर एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 100 बटे 180.50, देन 36.1 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 100 अपॉन 180.50 गुने 36.1, दिस इज द। तो सेम क्वेश्चंस आते हैं, तो यूनिटरी मेथड से भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एनीवन हैव एनी डाउट? किसी के पास कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, जिनको समझ ना आ रहा हो तो बताइए। एनीवन? ओके, मैं कंसीडर कर लूं। आदरणीय विश्वास जी, आपको समझ में आ रहा है? आदरणीय बप्पा विश्वास जी, बीबी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई तो बोलिए कुछ कुछ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ओके सर, एक बार और, एक और बार, ठीक है। सेकंड मेथड, ओके। देखिए, समझिए मेरी बात को, मैंने पहले ही कहा था कि जो परसेंटेज है वो 100% को रिप्रेजेंट करता है, 100 मतलब होल को रिप्रेजेंट करता है। वी कांट अनम्यूट, ओके। तो रेज योर हैंड ना, अब मैं अनम्यूट कर दूंगा। आप लोग अपना रेज हैंड कीजिए, जिनको कुछ बोलना है अपना हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ। एक्चुअली टेक्निकल जो हमारा काम करती हैं वो नेहा मैम करती हैं, तो उन्होंने शायद ऐसा सेटिंग कर रखा है। आप लोग हैंड रेज करना, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था, यहाँ पे कह रहा व्हाट परसेंटेज ऑफ 180.5, मतलब बोला कि 180.5 का कितना परसेंट, मतलब 180.5 जो है वो रियल नंबर है, वो होल नंबर है, और होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 100% से। तो क्योंकि 180.50 जो है 100% रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक संख्या कम परसेंटेज रिप्रेजेंट करेगा, तो 100 बटे 180.50 कर देंगे। इसलिए जो 36.1 है ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो इतना में 36.1 से गुना कर देंगे एंड विल गेट द आंसर। तो सिंपल सा ये तरीका है कि हमको होल को रिप्रेजेंट कराना है, यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं। जैसे मैं अगर बोलूं आपसे कि 10 रुपया में जो है 12 केले मिलते, तो 1 रुपये में कितना केला मिलेगा, तो 12/10 केला मिलेगा, यानी 1.2 केला मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि हम डिवाइड किए, कम मिलेगा ना, तो कम में हम डिवाइड करते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 180.50 था, तो एक एक उससे कम है तो हमने डिवाइड किया, और 36.1 1 से ज्यादा है तो इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड है, इससे करते हैं तो काम बन जाता है। क्लियर है? समझ में आया सब लोगों को? आ गया समझ में? वज्रेश्वरी जी, समझ में आ गया? बता दीजिए एक बार ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके डन, ठीक है, ओके डन। तो एक और सेम, मैं केवल नंबर चेंज करता हूं, आप लोगों को बस सॉल्व करके दिखाना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 200, व्हाट परसेंटेज ऑफ 200 इज 40, करके दिखाइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बस चेंज किया है, 180 की जगह पे हमने 200 दे दिया है, और 36.1 की जगह पे हमने 40 दे दिया है, एंड यू हैव टू सॉल्व एंड यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन।
यूनिटरी मेथड जो है ना डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत काम करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत काम करेगा यूनिटरी मेथड। आंसर बताइए सॉल्व करके। वेरी गुड, एक आंसर आ गया, 2 आंसर आ गए। सविता जी 20, सविता जी, अमीषा शाह जी 20। क्लियर है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, अब देखिए इसको सिंपल से तरीके से करते हैं, पहले क्लास वाले मेथड से करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, जो क्लास में हम लोग पढ़ते थे बचपन में उस मेथड से करते हैं, मेथड 1। तो मेथड 1 क्या है भाई, मेथड 1 देखिए, आप जगह से समझ के डिसाइड कीजिए किस मेथड से करना है। सिंपल सा बात है, मैंने कहा व्हाट परसेंटेज, तो मानते हैं कि लेट x परसेंटेज ऑफ 200 इज इक्वल टू 40। अब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, हम लोग बोर्ड में पढ़ते हैं ना, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, फोर्टी, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40/2, ये हो गया 20%। दूसरे मेथड से करना क्या है, तो हम जानते हैं भाई 200 रिप्रेजेंटिंग 100%। तो क्योंकि 1 कितना को रिप्रेजेंट करेगा, अब यहाँ पे 1 कम है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब डिवाइड करेंगे सॉरी, तो 100/200, इसलिए 40 एक से ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 100/200 गुना 40, यहां से ये गया, यहां से 20। तो दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए आप लोग, सब लोग क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। एनीवन हैव एनी डाउट? थोड़ा सा एक्चुअली मैं क्लासरूम में हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं खुल के नहीं पढ़ा पा रहा, थोड़ा सा दब दब के बोल रहा हूँ, पता चला कि भीड़ लग जाए यहाँ पे। अदरवाइज इट्स ओके, समझ गए? तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब मैं बाहर। जी अमीषा जी बताइए, अमीषा जी यू वांट टू से समथिंग, लेट मी अनम्यूट यू। जी बताइए अमीषा जी। सर ये जो अगले वाला क्वेश्चन था 180.50, तो उसको हम्म, हम 180.50 मल्टीप्लाई बाय 100 वैसे वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 36.1 को भी मतलब एक साइड किया तो दूसरी को साइड करना ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? नहीं नहीं, आपकी बात में समझ नहीं पाया, फिर से बताइए क्या बोला आपने। जैसे मैं 180.50 मैंने है, उस क्वेश्चन को ही लेके आता हूँ। जी बताइए, अब बताइए इसमें। हाँ तो 18 जैसे ये x अपॉन 100 इंटू 180.50 किया, हाँ हाँ तो 180, तो ये डेसिमल हटा सकते हैं क्या? मैं वही पूछ रही थी, सिर्फ हाँ हाँ दोनों बिल्कुल साइड हटा से। सकते हैं, बिल्कुल हटा हाँ, सकते हैं जी। तो एक साइड हटाया तो दूसरी साइड भी हटाना पड़ेगा, वैसा रूल होता है हाँ क्या? हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। नहीं, मैं आप पूछ रही जैसे, हूँ, एक साइड हाँ, हटाया 180 का हटाया तो 36.1 का भी हटाना पड़ेगा, ऐसे मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, आपका मन करे ऐसा? तो हटाइए, नहीं मन करे तो नहीं भी हटा अच्छा, सकते। ठीक ठीक है, ठीक है ना? थैंक यू। ये आपके आपके मन के ऊपर है कि आपकी कैलकुलेशन की क्षमता क्या है। ठीक है, अगर आप डेसिमल में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं देन इट्स फाइन, अदरवाइज ओके। प्यारे विद्यार्थियों समझिए अब अमीषा जी का प्रश्न क्या है। अमीषा जी का बहुत अच्छा प्रश्न है और कई सारे बच्चों के मन में ये आता भी होगा, तो लेट मी एक्सप्लेन। देखिए अमीषा जी का क्या कहना है कि सर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, हेयर,
तो व्हाट इज देयर, यहाँ पे ये डेसिमल में दिया, ये डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये भी डेसिमल में दिया, तो इनका कहना है कि क्या इसको हम परसेंटेज में, इसको 10 डेसिमल को हटा दें, तो बिल्कुल हटा दीजिए। हम यहाँ पे बिल्कुल क्या करेंगे कि 180 50/100 रिप्रेजेंटिंग, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 100% को, 100% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 100 गुना 100/180/50। ये समझ में आया कि नहीं आया, 180 बट्टे में नीचे आता तो नीचे को मैंने ऊपर भेज दिया। इसी तरह से कह रहे हैं कि 336.1 बट है, यानी कि इसको 361/10 कर दीजिए, सिंपल सा। देखिए ऐसे कर दीजिए, तीन सौ इकसठ बटे दस 361/10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुना 100 गुना 361 अपॉन 180 50 गुना 10। 10 से 10 गया, 1 से 1 गया, ये आया 1805। तो 1805 जो है आप इसको करिएगा तो 5 बार में ये कट जाएगा, और यहाँ से 20 बार में कट जाएगा। तो अमीषा जी, आप जैसे चाहे वैसे कैलकुलेशन करें, यू विल गेट द सेम आंसर। समझ गए ना, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आपको सेम आंसर मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये है क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। कह रहा है कि द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी मतलब होता है घरेलू सामान, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज किया, किसी अमाउंट से इंक्रीज किया, ठीक है। कह रहा है कि अब प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज फर्स्टली इंक्रीज बाय 40%, देन रिड्यूस बाय 20%। तो व्हाट इज द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द प्राइस। तो कितना प्राइस में चेंजेज हुआ, इसकी बात कह रहा है। तो इस प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को कोई सॉल्व करना चाहेगा, अगर कोई सॉल्व करना चाहेगा, स्लाइड नहीं दिख रहा, ये कैसे हो सकता, स्लाइड नहीं दिख रहा, चलिए दिखाता हूँ स्लाइड फिर से। अभी दिख रहा है, बताइए, इस आंसर का, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब दें। इस प्रश्न का आपको जवाब देना है, तो लेट्स जवाब दीजिए इसका। देखिए ऐसे प्रश्नों में सीधा सीधा हम मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है, एक बार देख लीजिए, सिंपल सी मान लीजिए, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहले प्राइस ऑफ कमोडिटी कितना था, मान लीजिए 100 था, 100 था। इसमें कहा कि पहले 40% इंक्रीज हुआ, तो 40% इंक्रीज के बाद क्या है, तो 40% अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीज इंक्रीज तो यहाँ पे 140 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब कह रहा है कि 140 तो हो गया ये, अब क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, देन रिड्यूस। तो 140 के बाद 20% फिर घटता है, तो कितना घटता है, 140 हो गया तो 140 का 20% घटाइए आप। तो 140 माइनस 140 का 20%, इसको घटा दीजिए, तो 20% है, यानी कि 20/100। तो इधर से ये गया और इधर से ये गया, तो यानी कि कितना घटा, 140 और माइनस 28, यानी कि 112, ठीक है ना। तो पहले दाम जो था हमारा वो कितना परसेंट था, 100 रुपया था, और बढ़ा कितना, व्हाट इज द नेट इंक्रीज। तो नेट इंक्रीज अगर हमको निकालना है तो 12 रुपया हमारा बढ़ गया,
कितना बढ़ा? 12 रुपया हमारा बढ़ गया, क्योंकि 100 हमने माना था और 100 से 12 रुपया ज्यादा है। तो अगर 40% बढ़ा करके 20% घटाते हैं तो 12 रुपये का हमें क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर इंक्रीज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इंक्रीज बराबर हो जाएगा 1/112 माइनस 100 इज इक्वल टू 12। अब कोई पूछेगा कि कितना परसेंट बढ़ा, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 12% बढ़ा। कितना बढ़ा? 12% बढ़ा। क्यों भाई? क्योंकि 100 था, 112 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा? 12% बढ़ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? एनीवन हैव एनी डाउट तो पूछ लीजिए। कह रहा है कि प्राइस में अगर 40% बढ़ा के 20% घटाएं तो इतना, पहले 40% हमने बढ़ा दिया तो 100 का 40% 40 हो जाएगा, तो 140 हो गया। अब कह रहा है उसमें से 20% घटाइए, तो 20% 140 का 20% घटा दे 140 में से, ठीक है ना? तो आ गया 140 में से 112 आ गया, तो कितना बढ़ा भाई नेट? तो 112 मैंने 100 कर लिया, तो 12% हमारा बढ़ गया, 12। ठीक है ना? अगर संख्या में बोलेगा तो 12 और परसेंटेज बोलेगा तो 12%। क्यों भाई? क्योंकि जो इसका बेस है वो 100 ही है, तो 12% की हमारी क्या हो गई? वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। एनी वन हैव एनी डाउट? पूछ लीजिए। ठीक है, अब किसी विद्यार्थी को मान लो कि क्लास की तरह, जो बचपन में जैसे पढ़ा करते थे वैसे पढ़ने का मन कर रहा है, तो इसको वैसे भी पढ़ सकते हैं। समझ गए? क्या करेंगे हम? सबसे पहले कहेंगे कि माना की प्राइस जो है वो एक्स है। माना की प्राइस क्या है? लेट प्राइस इज एक्स। एक्स इंक्रीज किया तो एक्स का 40% इंक्रीज कर दिया, तो कितना आया भाई? सॉरी, यही प्रश्न था। तो अब सिंपल से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 40/100 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये 5 और ये 2, 2x/5। अब कितना बढ़ा? पहले x था, अब x में 2x+5 को ऐड करेंगे, तो अब आ गया 2x+5, तो ये आ जाएगा 7x/5। क्या आ जाएगा हमारा? 7x/5। अब कह रहा है इसमें से 20% घटाते हैं, तो 7x/5 का 20% निकालो, का 20% निकालिए। तो 20/100 कर देंगे, 20% अगर निकालेंगे तो 20/25 100 हो जाएगा, तो 7x/25 होगा। ठीक है, ये इतना घटा, तो कितना में से घटा? तो 7x/5 में से घटा। इधर से देख लीजिए आकर के। तो अब यहाँ पे अगर हम करेंगे कि 7x/25 माइनस, क्या करना है हमें? 7x/25 माइनस, सॉरी, ये 5 होगा। ठीक है ना? क्योंकि ये 5 ही आया है यहाँ पे, इसमें से घटाना है, तो हम क्या करेंगे? अब इसको निकाल लेंगे, देखेंगे कि परसेंटेज कितना आया भाई। चलिए,
तो हम यहाँ पे देखते हैं, निकालते हैं। तो अगर इसको अगर निकालेंगे, इधर मैं लिखता हूं, तो ये 25 हो गया, ठीक है। 35 माइनस 7x तो आ जाएगा 28x बट्टे 25। 28x बट्टे 25 आ गया। अब इतना जो है हमारा फाइनली आया है। तो पूछ रहा है कि ये जो है, ये हमारा कितना परसेंट घटा या बढ़ा, ठीक है, कितना परसेंट घटा या बढ़ा। तो हमें कितना से निकालना था भाई, तो देखते हैं इतना मेरा चेंज आया है। तो 28x बट्टे 25 गुने 100, सॉरी, गुने 100 बट्टे, ठीक है ना, बट्टे x हो जाएगा। तो x से x गया, क्योंकि x से ही तो बढ़ा है ना, मैंने हमें x माना था, x से इतना हुआ, इतना हो जाएगा। और जब इसको करेंगे तो 8 चौको 32, और 4 दूनी 8 और 3 11, तो इसका 112 इसका आंसर इससे भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी इसका आंसर कितना आया, 112। तो या तो आप 100 मान के बना लो, या तो आप इतना लेंदी प्रोसेस से भी जा सकते हो, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप कर सकते हो, आंसर दोनों से बराबर ही आएगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको। एक्स वाला थोड़ा भारी है, बट मैंने बता दिया, क्योंकि कई बार जो होते हैं बच्चे, हाँ बताइए अमीषा जी। हाँ बताइए। सर ये 35x अपॉन, आई मीन 35x माइनस 7x अपॉन 25, हाँ हाँ उसको 28x अपॉन 25, फिर क्या स्टेप है 28x? हाँ, देखिए फिर स्टेप है कि परसेंट, ये हमारा चेंज है, 20x/25 जो है ये हमारा चेंज है। अब कह रहा है कितना परसेंट का चेंज आया है, तो जितना चेंज है इसका परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, जितना भी चेंज आया है उसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। उसका फॉर्मूला ये होता है, देखिए क्या होता है फॉर्मूला। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है चेंज का, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज गुना 100 अपॉन एक्चुअल। तो चेंज हमारा आया है 20x/25 गुना 100 किए, और जो एक्चुअल हमने माना था प्राइस, वो माना था कि x था, x में ही तो बढ़ोतरी हुई है, तो ये x से x जाएगा, ये यहां से, और ये हमारा आ जाएगा 28 चौको 112 आंसर। ठीक है जी, क्लियर है, कितना चेंज हुआ, 112 का चेंज हुआ। ओके, हाँ एक्स वाला थोड़ा जटिल है, इसीलिए मैंने आपको 100 वाला बताया था। ठीक है ना, परसेंटेज के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने दोनों तरीका बता दिया, जटिल भी और आसान भी, जिस तरीका से समझ में आए उस तरीका से बताइए। अब एक क्वेश्चन है कि ए का जो इनकम है 70% है एज ऑफ बीज, एंड बीज इनकम इज 50% ऑफ सी इनकम, सी का इनकम का है। तो बोल रहा है कि कितना जो है ए का इनकम कितना है, ऐसे प्रश्न पूछा है। तो इसको बनाइए, 100 से बनाएंगे तुरंत बन जाएगा, बाकी टाइम लग सकता है।
बिल्कुल सरिता ठाकुर जी 35,000 बिल्कुल सही। देखते हैं क्या सही है कि गलत है। देखिए इसको सिंपल सा बनाने का तरीका मैं बताता हूँ, वो 100 पे ही बताऊंगा, एक्स पे नहीं बताऊंगा। जिसको एक्स पे बनाना होगा वो बनाएगा, मैं आपको 100 पे बताता हूँ। सिंपल सी मान लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि एज इनकम इज 70% ऑफ बीज इनकम, मतलब ए का इनकम जो है बी के 70% है, और बी का इनकम जो है 50% ऑफ सीज इनकम है। इफ द सीज इनकम इज 1 लाख, कितना है? सी का इनकम 1 लाख है, तो ए का इनकम, तो जब सी का इनकम दिया हुआ है तो सी का इनकम बराबर दिया हुआ है 1 लाख। तो हम निकालेंगे बी का इनकम, तो बी का इनकम कितना है? 50%। तो 1 लाख का 50% क्या हो जाएगा? 50,000। बोलचाल की भाषा में हो जाएगा 50,000। और नहीं कहेगा कोई कि नहीं सर मेरे को बताइए कि कैसे हुआ, तो लीजिए बता देते हैं। इसका गुना 50%, तो 50% बटने 100 हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 50 गुना 1,000, तो आ जाएगा 50,000। अब कह रहा है जो सी का इनकम है, ए का इनकम है, वो बी के इनकम का 70% है, तो 50,000 का 70% निकाल दीजिए। 50,000 का 70% निकालिए, 70%, यानी कि 50,000, सॉरी इसमें 1 जीरो नहीं होगा, गुना 70 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 बच्चे 35,000 इसका आ गया आंसर। जिन्होंने भी 35,000 आंसर दिया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? 35 के दिव्यानी मित्तल जी बिल्कुल करेक्ट। तो ये हो गया। क्लियर है सबको? बालकृष्ण नायक जी भी आ गए हैं, बहुत लेट से आए हैं बट आए हैं। श्वेता शर्मा जी, अच्छा किसी का हैंड रेज है जी। अमीषा जी बताइए। नहीं सर बस हो गया, वो आगे वाला ही क्वेश्चन था, तभी से रेज हैंड था। थैंक ओके यू। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि इफ, देखिएगा ध्यान से इसको पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही, देखिए परसेंट, आप नेट जीआरएफ में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज को समझ लेना आप, ठीक है? और आप लोग कम से कम क्वेश्चन पूछना। मेरे पास अभी तक एक भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का नहीं आया है, मतलब आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे घर पे। और प्यारे विद्यार्थियों समझ लीजिए, मैथ्स को जो है ना आप बिना प्रैक्टिस के सॉल्व नहीं कर सकते। आप जो है ना अंत में इसको अंत में समझ भी नहीं सकते। तो इसीलिए पहले मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग खुद से इसको करें। कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 16.3 2/3 जोड़ने पर प्राप्तांक जो होता है 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। If 16:2/3% of a number is added with itself, then result becomes 4956. Find the original numbers. ये पूछ रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए सिंपल सा प्रश्न है। कह रहा है एक नंबर है, एक नंबर को मान लीजिए कि नंबर जो है वो क्या है? एक्स है। नंबर क्या है हमारा? आवर नंबर इज एक्स। एक्स नंबर है। एक्स जो है, एक्स में क्या कर रहा है? एक्स का 16.2/3 यानी कि 16×3 = 48, 2 50/3% को अगर ऐड कर दे तो परसेंटेज को हटाएंगे, सॉरी परसेंटेज लिखते हैं ताकि आप लोगों को फिर कंफ्यूजन ना हो, तो आता है 4956। क्लियर है जी? तो कह रहा है कि इसको अगर आप तोड़ेंगे तो x प्लस x गुना 5/3 गुना 100। तो ये हो गया 20 25 100 हो गया बराबर 4956। इसको अगर क्या कर सकते हैं तो x प्लस x/60 कर सकते हैं, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू कर सकते हैं 4956, तो इट इज 60x प्लस x बराबर 4956। 61x अपॉन 60 इज इक्वल टू 4956। तो 61x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 4 6 गुना 60। x इज इक्वल टू हो जाएगा 4956 60 अपॉन 61। देन इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, कितने बार में कटेगा कोई मुझे बताएगा? तो 60 25 300 6 42, तो ये 7 बार में गया। एक बार भागा दे ही लेते हैं। समितांजलि जी हैंड रेज कर रही है। ओके, बताइए समितांजलि जी क्या बात है? हाँ बताइए। वहां पे आपने जो लिया है ना 5/3, वहां 50/3 था ना, तो 5/3 कैसे किया आपने? अच्छा सॉरी, हाँ मिस्टेक, बिल्कुल। तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 7x/6 हो जाएगा। यहाँ पे भी 6 हो गया, बट्टे में यहाँ 7 हो जाएगा। सॉरी हाँ, यहाँ 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 108 बार में कट जाएगा। ये 108 बार में कट जाएगा ये वाला नंबर। तो 108 गुना 6 अगर आप करेंगे तो 8 6 48 4 6, इतना आपका आ जाएगा आंसर। ये आपकी संख्या हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से बता दूं। 4248 गलत है। देखिए कैसे, यहाँ पे यहाँ से बता देता हूँ सही, यहाँ से सही रहेगा। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है भाई, हमने कर दिया यहाँ पे 3 गुना 100, 50 गुना 100, 4956। तो x प्लस x अपॉन 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 4956। तो ये हो जाएगा 7x अपॉन 6 4956। और अगर यहाँ से आप x का निकालेंगे तो 4956 गुना 6/7, ये 108 बार में कट जाएगा। 7 7 49 और 708 होगा, सॉरी। 708 में अगर हम गुना करेंगे 6 से तो आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 8 6 48 और 7 6 42, ठीक है। 4248 इसका आंसर आएगा। बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी दिया था उत्तर वो सही उत्तर था 4248। बिल्कुल निहारिका जी, बिल्कुल सही है। तो कल और क्वेश्चन करेंगे, आप लोग खुद से भी क्वेश्चन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम और परसेंटेज के क्वेश्चन कुछ करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे, देन इसके बाद इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद भी करें। केवीएस मैदान किताब आपके पास है ऑलरेडी, उसमें से जाइए और क्वेश्चन देख के सॉल्व कीजिए।
चलिए ठीक है, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। और एक बात और भी कहना था। अच्छा ये बताइए, ये क्लास अगर मैं सुबह रख दूं 7:30 में तो कोई दिक्कत है किसी को? 7:30 अगर रखूं इसको तो, क्योंकि इस टाइम में मेरा क्लास होता है और क्लास के बीच में मैं पढ़ाता हूँ तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक प्रेशर रहता है कि यार क्या होगा। सो इसको सुबह अगर 7:30 कर दूं मैं तो किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। जी सरता जी बताइए। 7:30 की बजाय थोड़ा सा आगे सरका देंगे तो अच्छा। 7:30 मेरी दूसरी क्लास रहती है ऑलरेडी। तो 8 PM ठीक है। हाँ 8 हाँ AM मतलब 8 बजे सुबह, 8 से 9। यस सर, मेरे को चलेगी। 8 से चलेगा, ठीक है। और 9 से 10 अगर कर दे तो 9 से 10 में बताइए। वो भी चलेगा। 9 से 10 चलेगा सबको? 9 से 10 में किसी को समस्या है क्या? चलेगा सर। हाँ 9 से 10 तो ठीक है, मैं फिर 9 से 10 ही करता हूँ। क्योंकि फिर ना मैं उस समय बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ा पाऊंगा आपको। अभी बड़ा प्रेशर रहता है क्योंकि बगल में टीचर यस बैठे सर। रहते हैं, कुछ यस भी सर। बोलने यस से सर। पहले मेरे को सोचना पड़ता है। ठीक है। अच्छा है सर, वैसे भी 3 बजे बड़ा दोपहर का नींद का टाइम होता हाँ हाँ ठीक है, फिर आपका नींद भी हम खराब नहीं करेंगे। मेरे अंदर से आ रहा था कि सरता जी का नींद खराब हो रहा होगा, बट फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं। है, इसलिए मेरे कई लेक्चर छूट जाते हैं दोपहर के। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। तो कल से मैं ना 9 बजे से ही रखेंगे। कल से मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा तो सारे विद्यार्थी 9 बजे से आ जाए, ठीक है ना? 9 से 10 ना सर? 9 से 10 बिल्कुल। ओके ओके चलेगा। चलिए ठीक है, सभी को प्रणाम, सभी ओके को थैंक यू। नमस्ते।